जय श्री हरि। मेरे प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल वास्तु ज्ञान पर, जहां आपको मिलती है धर्म, ज्योतिष और वास्तु से जुड़ी सटीक और प्रभावशाली जानकारी। आज का हमारा विषय बेहद खास है और महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं वैशाख अमावस्या 2026 की सही तिथि, पूजा विधि, व्रत नियम, शुभ मुहूर्त, पारायण और ऐसे चमत्कारी उपायों की जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पावन विषय को। सबसे पहले जानते हैं कि वैशाख अमावस्या कब है। इस बार वैशाख अमावस्या 17 अप्रैल 2026 को पड़ रही है। अमावस्या तिथि का आरंभ 16 अप्रैल की रात से हो जाएगा और 17 अप्रैल को दिन भर इसका प्रभाव रहेगा। इसलिए 17 अप्रैल को ही वैशाख अमावस्या का व्रत रखा जाएगा। इसी दिन पूजा करना सबसे शुभ माना जाएगा। अब बात करते हैं इस दिन के महत्व की। धर्मशास्त्रों के अनुसार वैशाख अमावस्या का दिन पितरों को तर्पण देने, दान पुण्य करने और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम दिन होता है। इस दिन किए गए पुण्य कर्म कई गुना फल देते हैं और जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। कहा जाता है कि इस दिन अगर सच्चे मन से पूजा की जाए तो दरिद्रता दूर होती है, धन में वृद्धि होती है और घर में सुख शांति का वास होता है। अब जानते हैं पूजा विधि की। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करें। अगर संभव हो तो गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद साफ कपड़े पहने और घर के मंदिर में दीपक जलाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र के सामने बैठकर पूजा करें। उन्हें फूल, अक्षत, चंदन और तुलसी अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप जलाकर विधिवत पूजा करें। पितरों के लिए तर्पण करना भी इस दिन बहुत जरूरी होता है। अगर संभव हो तो किसी नदी या जलाशय के पास जाकर तर्पण करें। अगर ऐसा संभव ना हो तो घर पर ही जल में तिल डालकर पितरों को अर्पित करें। अब बात करते हैं व्रत नियम की। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति सुबह से ही नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत में सात्विक भोजन करें, निर्जल व्रत भी रख सकते हैं। लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन से दूर रहें। मन, वचन और कर्म से भी शुद्ध रहें। इस दिन क्रोध, झूठ और किसी का अपमान बिल्कुल ना करें। दान पुण्य करें, क्योंकि इससे व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। अब जानते हैं शुभ पारायण का समय। अमावस्या व्रत का पारायण अगले दिन यानी 18 अप्रैल को किया जाएगा। सुबह स्नान के बाद पूजा करके व्रत खोलना चाहिए। पारायण के पहले गरीबों को भोजन कराना, दान देना बहुत शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं कुछ चमत्कारी उपायों की। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो इस दिन एक मुट्ठी काले तिल लेकर उसे जल में प्रवाहित करें और माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें। ऐसा करने से धन की कमी दूर होने लगती है। अगर घर में लगातार समस्याएं चल रही हैं तो पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं, भगवान विष्णु का नाम लें और इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी धन की कमी ना हो तो इस दिन गाय को हरा चारा खिलाएं और गुड़ खिलाएं। यह उपाय बहुत प्रभावशाली माना जाता है। अगर आपके जीवन में बाधाएं आ रही हैं तो एक नारियल लेकर उसे अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर बहते जल में प्रभावित करें। इससे बाधाएं दूर होती हैं। प्यारे दर्शकों, यह तो वैशाख अमावस्या के कुछ खास उपाय और जानकारी। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता आए तो इस दिन बताए गए नियमों का पालन करें। और अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम बात कर रहे हैं वैशाख अमावस्या 2026 के अत्यंत पावन और दुर्लभ अवसर की। पहले भाग में आपने जाना इसकी सही तिथि, पूजा विधि, व्रत नियम और कुछ विशेष उपाय। अब इस दूसरे भाग में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे गुप्त और चमत्कारी उपाय, पितृदोष से मुक्ति के रहस्य और वो खास काम जिन्हें इस दिन करने से आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बातें बहुत कम लोग जानते हैं। वैशाख अमावस्या को पितरों की अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन हमारे पूर्वजों की आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं और अपने वंशजों से तर्पण और श्रद्धा की अपेक्षा करती हैं।
अगर इस दिन पितरों को प्रसन्न कर दिया जाए तो जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या भी समाप्त हो सकती है। सबसे पहला गुप्त उपाय है काले तिल का विशेष प्रयोग। सुबह स्नान करने के बाद एक तांबे के लोटे में जल में उसमें काले तिल डालें और सूर्यदेव को अर्घ दें। इसके बाद उसी जल से पितरों का तर्पण करें। ऐसा करने से पितृदोष शांत होता है और घर में बरकत आने लगती है। दूसरा चमत्कारी उपाय है पीपल का उपाय। वैशाख अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु और पितरों का वास माना जाता है। इस दिन शाम के समय पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, 7 परिक्रमा करें। हर परिक्रमा के साथ अपने पितरों का स्मरण करें। यह उपाय आपके जीवन में दुर्भाग्य को दूर कर सकता है। तीसरा उपाय है दान का महा उपाय। इस दिन अगर आप अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करते हैं तो उसका फल कई जन्मों तक मिलता है। काले तिल, वस्त्र, अन्न, जल और छाता का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। खासकर गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। चौथा उपाय है लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी सदा आपके घर में बनी रहे तो इस दिन एक लाल कपड़े में थोड़ी सी चावल और हल्दी की गांठ बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने की जगह पर रख दें। इसके साथ माता लक्ष्मी ध्यान रखें और उनसे प्रार्थना करें। यह उपाय धन को आकर्षित करता है। पांचवा उपाय है नज़र दोष और बाधा नाशक उपाय। एक नींबू लें, उसे अपने सिर से लेकर पैर तक 7 बार उतारें। इसके बाद उसे चारों भागों में काट कर किसी सुनसान जगह पर फेंक दें। यह उपाय बुरी नज़र, नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो इस दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन पितरों का अपमान करना, उनका स्मरण ना करना बहुत बड़ा दोष माना जाता है। किसी भी गरीब या ज़रूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। घर में कलह, झगड़ा, अपशब्दों से दूर रहना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा का सेवन करना, तामसिक भोजन करना बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्रत का फल नष्ट हो जाता है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अगर आपके घर में लगातार आर्थिक समस्या, बीमारी, रुकावटें आ रही हैं तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं पितृदोष या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। और वैशाख अमावस्या का दिन इस दिन दोष को दूर करने का सबसे अच्छा मौका है। इसलिए इस दिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करें और बताए गए उपायों को जरूर करें। मेरे प्यारे दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो, आपके घर में सुख शांति बनी रहे और आपके सभी काम सफल हों, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल वास्तु ज्ञान से जुड़े रहें। यहाँ आपको मिलती है ऐसी गुप्त और प्रभावशाली जानकारी जो आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर दे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वैशाख अमावस्या 2026 की अत्यंत पावन और दुर्लभ अवसर की, और अब तक आपने इसकी तिथि, पूजा विधि, व्रत नियम और चमत्कारी उपायों के बारे में विस्तार से जान लिया है। अब इस अंतिम भाग में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे गुप्त संकेत, विशेष साधनाएं और वो रहस्य जो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं। ध्यान से सुनिए क्योंकि यह बात बहुत ही शक्तिशाली और असरदार है। वैशाख अमावस्या की रात को बहुत ही विशेष माना जाता है। यह समय साधना, मनोकामना पूर्ति के लिए सबसे उत्तम होता है। कहा जाता है कि इस रात किया गया जप और ध्यान कई गुना फल देता है। अगर आप अपनी कोई बड़ी इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो इस रात को भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। शांत स्थान पर बैठकर दीपक जलाएं और पूरे मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें। आपकी मनोकामना पूरी होने लगेगी। अब जानते हैं एक अत्यंत गुप्त धन प्राप्ति साधना। रात के समय एक साफ स्थान पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का चित्र रखें, घी का दीपक जलाएं, कमल गट्टे की माला से ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। यह साधना लगातार 11 मिनट तक करें। इससे अचानक धन प्राप्ति की योग बनने लगते हैं। अब बात करते हैं पितरों को प्रसन्न करने की विशेष विधि। अगर आप चाहते हैं कि आपके पितृ
आपसे प्रसन्न रहें और आपको आशीर्वाद दें तो इस दिन कौवा, गाय, कुत्तों को भोजन जरूर कराएं। यह तीनों पितरों के प्रतीक माने जाते हैं। इसको भोजन कराने से पितृ दोष शांत होता है और घर में सुख शांति आती है। अब जानते हैं एक बहुत ही प्रभावशाली रक्षा उपाय। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर बार बार संकट आ रहा है या काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो इस दिन काले धागे में 7 गांठ लगाकर उसे अपनी दाहिनी हाथ में बांध लें। यह उपाय आपको नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों से बचाता है। अब एक विशेष बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, बैसाख अमावस्या के दिन अगर आप अपने घर की साफ सफाई करते हैं और घर के कोनों में गंगा जल का छिड़काव करते हैं तो घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। आपके साथ ही घर में सुख समृद्धि प्रवेश करती है। इस दिन घर में मुख्य द्वार पर हल्दी कुमकुम से स्वास्थ्य को बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। यहाँ लक्ष्मी जी को आकर्षित करता है। मेरे प्यारे दर्शकों, यह बैसाख अमावस्या से कुछ गुप्त और शक्तिशाली उपाय और साधना है। अगर आप इन उपायों को सच्चे मन और श्रद्धा के साथ करते हैं तो आपके जीवन में निश्चित ही रूप से सकारात्मकता परिवर्तन आएगा। याद रखें, श्रद्धा और विश्वास ही सबसे बड़ा उपाय है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसी धार्मिक और चमत्कारी जानकारी आपको मिलती रहे तो हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस पावन दिन का लाभ उठा सकें। आपका एक लाइक और एक शेयर किसी के जीवन की खुशियां ला सकता है। हम जल्द ही फिर मिलेंगे एक और नए खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि।